आई एम कम बैक। मैं हूँ मैक इदरीसी। मैं आपको सुना रहा हूँ एक नई कहानी। राजा और राजा की फैमिली को सीकरी एक शादी में जाना था। सीकरी में मौसी के लड़के की शादी थी, तो सब लोग कार में बैठे और जल्दी से पहुँचे सीकरी। उस शादी में जहाँ उन्हें जाना था। बहन अपनी सहेली के पास चली गई, पापा बड़ों के साथ खड़े हो गए और मम्मी अपनी औरतों के साथ बैठ के गीत वीत गा रही थी। लेकिन राजा सबसे अलग खड़ा हुआ था और डेकोरेशन देख रहा था, क्योंकि राजा का टाइम पास ही नहीं हो रहा था। कभी डेकोरेशन देखता, कभी लोगों को चहल पहल करते हुए देखता, बस टाइम पास ही नहीं हो रहा था। राजा की निगाह एक लड़की पर पड़ी। वो काफ़ी खूबसूरत थी और अच्छी भी थी, समझदार भी दिखाई दे रही थी। सब लोग हर काम के लिए उसे बुला लिया करते थे। रानी आना, जरा मेहंदी लगा दो मुझे। कोई कहता, रानी जरा ये बर्तन धो दो। कोई कहता, रानी जरा मेरे पास 2 मिनट के लिए आओ ना प्लीज़। बस राजा की निगाह उस रानी पे बस निगाह अटक रह गई। राजा सोचता था कि यार रानी से एक बार बात हो जाए, सिर्फ एक बार बात हो जाए, ताकि मैं उससे बात कर सकूं। लेकिन राजा सिर्फ सोचता ही रह गया। मम्मी ने पीछे से आवाज़ लगाई और बोला, राजा सुन, इस लड़की का नाम रानी है और इसे जरा मंदिर लेके जाओ। राजा बड़ा खुश हो गया। सोचा कि भगवान तेरा शुक्र है कि इस रानी से मेरी मुलाकात भी हो गई और मुझे मेरी बात भी होने का मौका मिल गया, बात करने का भी मौका मिल गया। इसीलिए राजा उस रानी को लेके गया मंदिर और वहाँ से आते आते बोला कि रानी तुम्हारा नाम रानी है, मुझे पता चला, मम्मी ने बताया। तो मैं तुमसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। रानी ने कहा, नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तो राजा ने बोला कि नहीं, तुम्हें बात करनी पड़ेगी। रानी बस नाराज़ थी, चुपचाप बैठी थी। राजा ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें पता नहीं क्यों पसंद करने लगा हूँ और मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं यहाँ 5-6 दिन रुकूँगा। उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊँगा। क्यों ना हम दोस्त बन के रह लें, बस बातें करेंगे, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा बस। रानी ने कहा, देखो मैं बात नहीं कर सकती तुमसे। और राजा ने विश्वास दिलाया कि वो एक अच्छा लड़का है। रानी को भी लगा कि हाँ, एक अच्छा लड़का ही है ये। और इतने में घर भी पहुंच गए। राजा अपने घर पहुंचा, रानी को उसके घर छोड़ा, जहाँ शादी हो रही थी वहीं पे वहाँ छोड़ा और राजा अपने पापा के पास गया। पापा ने बुलाया था। पापा ने बोला राजा से, राजा ऐसा करो, जल्दी से दिल्ली जाओ, जहाँ हमारा घर है वहाँ पे हमारी फैक्ट्री में आग वाग लग गई है, तो वो आप जाके देखो, हम भी आ जाएंगे 2 दिन बाद। तुम जाके संभालो फैक्ट्री को, देखो कितना नुकसान हुआ है, कितना क्या क्या हुआ है। बस इतनी ही बात थी। रानी ने पीछे से सुना वो सारी बातें कि राजा जाने वाला है। तो राजा से आके कहने लगी, लो, तुम तो कह रहे थे 4-5 दिन रुकूंगा और तुम आज अभी से ही जा रहे हो। राजा ने विश्वास दिलाया कि हम कहीं ज़्यादा दूर थोड़ी जा रहे हैं, मुझे तो अपने घर जाना ही था, आज नहीं तो 5 दिन के बाद ही सही, लेकिन अब घर पे दिक्कत हो गई है तो जाना पड़ेगा। तो राजा ने जब समझाया तो रानी भी समझ गई। रानी ने कहा, देखो तुम जा तो रहे हो, पर अपना फ़ोन नंबर मुझे दे के जाओ। तो रानी को राजा ने नंबर दिया और रानी का नंबर भी वापस भी ले लिया, ताकि वो दोनों एक दूसरे से बात कर सके कांटेक्ट पे। बस फिर क्या था, दोनों दिन पे दिन बातचीत करने लगे। 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, महीना बीत गया। जब महीना बीत गया, पता नहीं क्यों रानी के घर पे बहुत सारे रिश्ते वाले आने लगे कि आ जाओ, शादी कर लो। लेकिन रानी तो ये सोचती थी कि वो राजा से ही मतलब प्यार वगैरह करती है, तो वो राजा से शादी करना चाहती थी।
लेकिन राजा भी रानी से शादी करना चाहता था। प्रॉब्लम ये थी कि वो कह नहीं पाता था। एक बार राजा ने बोला भी कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रानी ने बताया कि उसके घर पे सब शादी के लिए जिद कर रहे हैं, तो ऐसा करो तुम अपने मम्मी पापा को लेकर आ जाओ मेरे घर और मेरी शादी की बात करो और मेरा हाथ मांग लो, कोई मना नहीं करेगा, मैंने उन सबको बता के रखा हुआ है तुम्हारे बारे में। राजा ने कहा ठीक है, कुछ टाइम मिलने दो फैक्ट्री से, मैं अपनी फैक्ट्री को संभाल रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, जैसे दिन मैं फ्री होता हूँ तुम्हारे घर पे आता हूँ अपने परिवार को लेकर। रानी खुश थी और कहा कि ठीक है, जब भी टाइम मिले तो आना। राजा अब दिन ब दिन टाइम बढ़ता जा रहा था। आजकल राजा फ़ोन पे भी बात नहीं करता था। रानी सिर्फ फ़ोन पे बात करती, फ़ोन कहती कि मुझसे बात कर लो, लेकिन राजा सिर्फ ये कह के रख दिया करता भी मुझ पे टाइम नहीं है, जब भी टाइम मिलेगा मैं फ़ोन करूँगा। लेकिन राजा फ़ोन करता ही नहीं था। उधर रानी फ़ोन पे फ़ोन करती रहती थी, लेकिन राजा उठाता नहीं था। अब दिन पे दिन बीतते जा रहे थे। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, रिश्ते पे रिश्ते रानी के आ ही रहे थे। रानी बड़ी परेशान थी कि कोई भी मतलब इतने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, कोई वकील का आ रहा है, कोई डॉक्टर का आ रहा है, कोई पुलिस वाले का आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रानी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन रानी के घर वाले सब रानी की शादी करना चाहते थे। और रानी के घर वालों ने उसे समझाया, रानी को समझाया कि देखो राजा बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, अब राजा बड़ा अमीर आदमी है, तो इसीलिए वो तुमसे शादी नहीं करेगा, और हम लोग गरीब हैं, और वो तो तुम देखने में इतनी अच्छी खासी हो जिसकी वजह से तुम्हारे रिश्ते भी आ रहे हैं, वकील के भी आ रहे हैं, पुलिस के भी आ रहे हैं और डॉक्टर के भी आ रहे हैं, तो तुम क्यों ना एक पसंद कर लो, क्योंकि तुम्हें राजा परेशान कर रहा है, वो तुमसे बात तक तो करता नहीं है, तुमसे शादी तो क्या करेगा। घर वालों ने समझाया, पर रानी के दिमाग में कुछ नहीं आया। रानी ने एक बार समझ भी लिया कि एक बार मैं फ़ोन करूँगी आखिरी बार और राजा को बोलूँगी कि वो मेरे घर पर आए शादी की बात करने। लेकिन राजा के पास जब फ़ोन मिलाया रानी ने, पहले तो राजा फ़ोन नहीं उठा रहा था, और जब फ़ोन उठाया तो रानी ने छूटते बोला, फ़ोन उठाते ही राजा से बोला कि देखो राजा, मेरे घर पे 3 रिश्ते आए, पहला रिश्ता पुलिस का आया है, दूसरा रिश्ता डॉक्टर का आया और तीसरा रिश्ता वकील का आया है। अब इन तीनों में से तुम जो कह दोगे मुझसे शादी कर लोगी। लेकिन राजा ने कुछ नहीं सुना, सिर्फ इतना कहा कि तुम ऐसा करो, तुम जो है डॉक्टर से शादी कर लो, कह के फ़ोन काट दिया। रानी सुन के बड़ा अफसोस में थी कि यार मैंने तो क्या सोचा था और ये क्या निकला। मैं सोच रही थी कि राजा ये कहेगा नहीं तुम्हें किसी से शादी नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ मुझसे करनी है, तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम दोनों शादी करेंगे और कोई नहीं करेगा, समझे। ये कहना चाहता कहीं वो सुनना चाहती थी, रानी सुनना चाहती थी ऐसा बोले, लेकिन राजा ने तो एक बात में बात खत्म कर दी थी, कह के कि तुम एक डॉक्टर से शादी कर लो। रानी बहुत रो रही थी उसका फ़ोन को कटने के बाद। रानी ने अपने घर वालों से कहा ठीक है, मैंने तो उससे प्यार किया था, अब उसने बोला है मैं डॉक्टर से शादी करूँ तो मैं डॉक्टर से ही शादी करूँगी। तो घर वालों ने उस डॉक्टर जो रिश्ता आया था, डॉक्टर का रिश्ता जो आया था उससे हाँ कह दिया और शादी की तय कर दी और शादी भी हो गई। रानी के घर में अब सब कुछ था, सब कुछ था। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो उसके खुद के आदमी का था, जिसका नाम राजकुमार था। राजकुमार के पास पूरा हॉस्पिटल था, बहुत बड़ा घर था, हवेली जैसा सब कुछ था, बस नहीं था तो एक कोई औलाद नहीं थी। बस इसी बात का गम था कि कोई औलाद नहीं थी। राजकुमार ने रानी को समझाया कि देखो अभी हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं तो क्यों ना हम एक बच्चे को अडॉप्ट कर लें। लेकिन रानी नहीं चाहती थी कि कोई ऐसे बच्चे को हम अडॉप्ट करें। लेकिन राजकुमार ने बहुत कुछ समझाया कि देखो नौकर चाकर हैं, तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम नौकर चाकर से बात करती नहीं हो, सिर्फ एक घर में पड़ी रहती हो, क्यों ना एक बच्चे को हम अडॉप्ट कर लें, उसके बाद तुम जो है उसके साथ खेलती रहोगी, तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। रानी ने बात को मान लिया और एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। एक अनाथ आश्रम से बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। जब अडॉप्ट कर लिया तो कुछ दिन बच्चा जिया और फिर वो मर गया, पता नहीं क्यों। शायद भगवान ने उसका
इतने ही दिन रखे थे उसके नसीब में कि रानी को प्यार बच्चे का मिला ही नहीं, जिसकी वजह से वो बच्चा भी मर चुका था। अब रानी के मन में बात आ गई कि हमारे नसीब में जब कोई बच्चा था ही नहीं तो हमने अडॉप्ट क्यों करना। अगर हमने अडॉप्ट कर लिया उसी की वजह से वो मरा है तो हमें गोद लेना ही नहीं चाहिए था बच्चे को। लेकिन दिन पे दिन बीतते जा रहे थे। रानी जो थी चुपचाप रहती थी घर में। राजकुमार जो था वो अपने हॉस्पिटल में रहता था और रानी अपने घर में रहती थी चुपचाप गुमसुम। राजकुमार को अच्छा लगता नहीं था। रानी को बताया राजकुमार ने रानी को बताया कि ऐसा करो, तुम ऐसे ही परेशान रहते हो, क्यों ना तुम हमारे हॉस्पिटल में आओ और मिलो लोगों से। देखो लोग बाबा मर रहे हैं, वो जी रहे हैं, उन्हें खुशियाँ चाहिए क्योंकि कैंसर का हॉस्पिटल है हमारा। सब लोग कोई फर्स्ट ईयर में, कोई फर्स्ट वाला, कोई फर्स्ट स्टेट है, कुछ सेकंड स्टेट है, कोई थर्ड स्टेट पे है, जो कैंसर के स्टेट पे है, जो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मर ही जाएंगे। क्यों ना तुम उनकी देखभाल करो और वो कुछ पुण्य कमा लो और कुछ नहीं। तो रानी ने कहा ठीक है, इस बहाने मेरा टाइम भी कट जाएगा, मैं आया करूँगी हॉस्पिटल में। अब रानी और राजकुमार दोनों ही हॉस्पिटल में जाया करते, एक दोस्त और सभी की देखभाल करा करते थे। एक बार रानी एक दूसरे वार्ड नंबर में पहुंच गई जहाँ पे वो कभी जाया नहीं करती थी। जब वाले वार्ड में गई तो उनसे बातें करी, जो मरीज थे उनसे बातें करी, क्या दिक्कत हो गई क्या नहीं हुई। क्योंकि असल में रानी भी किसी न किसी को दवाई दे दिया करती थी, जो उसकी दवाई होती थी, कुछ देखभाल करती थी एक नर्स की तरह। एक टाइम ऐसा भी आया कि जब वो दूसरे वार्ड में पहुंची तो रानी ने सुना कि कोई है जो रानी के चिल्ला रहा है, करा रहा है। असल में कोई करा रहा था, दर्द में कुछ ज़्यादा ही दर्द था उसे, वो करा रहा था, कुछ ज़्यादा ही करा रहा था, जिसकी वजह से रानी ने कहा कि यार इसे क्या दिक्कत है जो ये इतना ज़्यादा करा रहा है। और कराते कराते ध्यान से सुना तो पता चला वो रानी भी बोल रहा था, रानी भी बोल रहा था। तो बस फिर क्या हुआ, रानी उसी आवाज़ के पीछे पीछे पहुंची। एक आदमी था जो पीट करके लेटा हुआ था। रानी ने चेहरा नहीं देखा था। रानी ने बोला हेलो, क्या हुआ, क्यों करा रहे हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है क्या। तो उस जो करा रहा था आदमी उसने पीठ घुमाई बिना ही बोला रानी तुम आ गए, तुम आओ बैठो। इतने में उस आदमी ने जो पीठ करके लेटा हुआ था, जो पीठ घुमा के लेटा हुआ था, उसने पीठ को सही किया, घुमा और रानी की तरफ देखा और कहा आओ रानी बैठो, तुम ठीक हो, तुम यहाँ कैसे। रानी ने कहा ये मेरे पति का हॉस्पिटल है ये। और रानी ने ध्यान से देखा और पहचाना कि ये तो एक वही राजा था, वही राजा जिसे रानी पसंद किया करती थी, वही राजा था ये। रानी पहचान नहीं पा रही थी इससे पहले तो, क्योंकि वो बहुत मोटा तगड़ा हीरो जैसा लगता था, लेकिन आजकल वो बिल्कुल पतला हो गया है, पहचान में ही नहीं आ रहा था। रानी ने पूछा तुम यहाँ कैसे पहुँचे, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। राजा ने कहा अरे पागल, तुम्हारी शादी हो गई डॉक्टर के साथ, क्योंकि मुझे पता था तुम मेरी बात जरूर मानोगी, इसीलिए मैंने यही चाहा कि तुम शादी कर लो उस डॉक्टर से, इसीलिए मैं तुमसे कहा था कि तुम डॉक्टर से शादी कर लो। रानी ने कहा कि मैं तो चाहती हूँ मैं तुमसे बात भी ना करूँ, तुमने मुझे धोखा दिया था, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया था। मेरी और तुम्हारी बात ये हुई थी कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, मगर तुमने क्या किया, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझसे बातें नहीं की, तुमने मुझे कुछ समझाने के बारे में नहीं सोचा, और ये तुम्हारी हालत कैसे हुई। राजा ने बताया कि देखो जब मैंने तुमसे बात करनी बंद हुई थी उस टाइम पे मैं डॉक्टर के पास आया था और मुझे पता चला था अचानक ही कि मुझे कैंसर हो गया है। ऐसा कैंसर, वो भी 3rd स्टेज वाला कैंसर था।
थर्ड स्टेज में आदमी जीते नहीं है, मर जाते हैं, धीमे धीमे कमज़ोर होते चले जाते हैं और फिर मर जाते हैं। अगर मैंने तुम्हें ये बात बताई होती, मैं तुमसे बात करता रहता तो तुम्हारे लिए तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए सिर्फ प्यार ही प्यार होता अगर मैंने तुम्हें बता दिया होता, और तुम सबको छोड़ छाड़ के आ जाती मेरे पास, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को चाहता था कि तुम खुश रहो, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। मैं तुमसे प्यार करता था, कोई नफ़रत नहीं कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि तुम खुश रहो, किसी भी तरह रहो और खुश रहो। तुम मेरे साथ खुश रहो ना रहो, अगर तुम मेरे साथ होती तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तुम विधवा हो ही जाती। तुम मुझसे शादी कर लेती तो तुम विधवा हो जाती। इसकी वजह से मेरी रूह भी उल्टा सीधी जगह भटकती और मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता, क्योंकि तुम्हारे साथ गलत होता तो मैं तुम्हारे साथ गलत होता हुआ कैसे देख सकता था। इसीलिए मैंने यही फैसला किया कि जब मुझे कैंसर हो ही गया है तो मैं तुम्हें क्यों परेशान करता। मैंने सोचा था कि यार अब की बार फ़ोन आएगा तो मैं उनसे कह दूँगा डॉक्टर शादी कर लो, इसलिए तुम्हारा फ़ोन आया तो मैंने तुमसे भी कह दिया तुम डॉक्टर शादी कर लो। मैंने इसलिए बोला था क्योंकि कभी तुम्हें अगर दिक्कत परेशानी होगी तो डॉक्टर तुम्हारा हस्बैंड होगा, तो तुम्हें बचा सकता है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं, मेरा क्या है, मैं तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मैं मर ही जाऊँगा। रानी ने कहा कि मैं तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ गलत सोचा था कि तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन तुमने मुझे धोखा नहीं बल्कि तुमने मुझसे बात छुपाई। तुमने मुझे बताई होती मैं तुम्हारे पास आ जाती, तुम्हारी देखभाल करती। राजा ने कहा यही तो मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे पास आओ, मेरी देखभाल करो, मेरी वजह से तुम बदनाम हो जाओ, फिर तुम मुझसे शादी करे बिना बाज नहीं आती, उसके बाद तुम विधवा हो जाती। मैं क्या करता, मैं तो जीते जी मर जाता, और वैसे भी मैं मरने ही वाला हूँ। मेरी ज़िंदगी तो कुछ नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत कीमती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो इसीलिए कोई बात नहीं, अब इन बातों का फ़ायदा नहीं है। मैं वैसे भी 2-4 दिन में मरने ही वाला हूँ। थर्ड स्टेज वाला कैंसर है, पता नहीं मैं कब मर जाऊँ। तुम बताओ तुम्हारी लाइफ में कैसा है, सब ठीक चल रहा है ना? रानी ने कहा हाँ, मेरी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है। मैं राजकुमार से बोलूँगी, यानी मेरे आदमी से बोलूँगी कि वो तुम्हें जल्दी से जल्दी ठीक करें, और जल्दी से तुम ठीक होकर तैयार हो जाओ। जल्दी से तुम ठीक हो जाओ, हम लोग साथ में चलेंगे, फिर पहले की तरह घूमेंगे फिरेंगे। राजा ने कहा देखो अब वो टाइम गया, मेरे लिए 2-4 दिन बचे हैं बस, मैं वो खुशी से जीना चाहता हूँ। तुम आ गई हो, अब मेरी जो दिल की इच्छा थी वो पूरी हो गई है। मैं मरने से पहले तुम्हें एक बार देखना चाहता था, जो मैंने तुम्हें देख भी लिया है। बस अब इस दुनिया से कोई शिकायत नहीं, उस भगवान से कोई गिला नहीं, बस इतना चाहता हूँ कि जब मेरी मौत हो बस आराम से हो जाए, बिना कोई सिर दर्दी के। रानी ने कहा पागल ना बनो, ऐसी बात ना करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अपने आदमी से बोलूँगी, अपने राजकुमार से बोलूँगी, तुम्हें ठीक करेंगे, वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं। राजा ने कहा ठीक है, जो तुम्हें कहना हो कह देना। बस अगले दिन राजा का ऑपरेशन था। ऑपरेशन थिएटर आज ऑपरेशन था। अगले दिन राजा का ऑपरेशन था। ऑपरेशन जब था तो राजा अगला दिन बीत गया। रानी, राजकुमार, राजा सब लोग एक जगह ऑपरेशन थिएटर के बाहर थे, और राजा ने रानी को जाते हुए बोला कि देखो अगर मैं बच गया तो कोई बात नहीं, पर पहली बात तो मैं बचूंगा तो हो ही नहीं क्योंकि मुझे कैंसर हो गया है, और अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम समझ लेना कि मैं अगले जन्म मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूँ अगले जन्म में। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था, तुम मुझे कभी भी याद करो, तुम मुझे गाली मत देना, तुम मेरे बारे में बुरा मत सोचना, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में कभी गलत ही नहीं सोचा, बुरा नहीं सोचा, सिर्फ तुम्हारे बारे में अच्छा सोचा था। रानी ने राजकुमार से बोला राजकुमार जाओ इसका ऑपरेशन करो और प्लीज़ इसे ठीक करके लेकर आओ, ये बेकी बात कर रहे हैं, ये बच जाना चाहिए। राजकुमार राजा को अंदर लेके गया ऑपरेशन थिएटर के अंदर।
और ऑपरेशन थिएटर की लाइट जल गई और ऑपरेशन आधे घंटे तक चलता रहा। और चलने के बाद आधा घंटा बीता। सबकी निगाहें घड़ी पर टिकी हुई थी कि राजा का क्या हाल होगा, वो बच जाएगा नहीं बचेगा। सबको सिर्फ घड़ी पे इंतजार था कि आधा घंटा कब बीतेगा। ऑपरेशन होते होते आधे घंटे के बाद पता चलेगा कब होश आया नहीं आया, ऑपरेशन के ठीक ठाक रहा नहीं रहा। अब आधा घंटा पूरा हो चुका था, ऑपरेशन भी हो चुका था। राजकुमार भी बाहर आ गया। राजकुमार से पूछा रानी ने कि बताओ राजा का ऑपरेशन कैसा रहा, ठीक? राजकुमार ने बोला कि राजा का ऑपरेशन तो ठीक रहा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बच नहीं पाया और वो मर गया। क्योंकि हम लोग डॉक्टर हैं, कोई भगवान नहीं, इसीलिए मैं तो चाहता था वो बच जाए, लेकिन वो बच नहीं पाया। शायद भगवान को यही मंजूर था। और रानी ने ये सारी बातें सुनी और रानी रोते रोते चली गई। एक बेड पे जाके रोने लगी, रोते रोते बोलती है कि ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने एक तो जिंदगी दी और इतनी जल्दी ले ली, या तो भगवान कभी जिंदगी किसी को देना, और अगर तक कभी दे तो कम से कम इतनी तो दे ताकि वह दुनिया को देख सके। तो ये थी आज की कहानी। मैं हूँ मैक इदरीसी। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।